नमस्कार दोस्तों, नेट समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवम उपाध्याय। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे आपका जो अपना सीएससी है डिजिटल सेवा पोर्टल। अपना सीएससी के नए डिजिटल सेवा पोर्टल में आपकी एक सर्विस है पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा में काम कैसे आपको करना है, कैसे रजिस्टर करना है, इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम आपको पीएमजी दिशा के बारे में बताने वाले हैं, एक गाइडलाइन के बारे में। पीएमजी दिशा में कल की डेट में आपको एक डिजीमेल पर एक मेल आया है जो कि पीएमजी दिशा गाइडलाइन के बारे में उसमें जानकारी आपको दी गई है। वो कैसे आपको फॉलो करना है, क्या गाइडलाइन है, इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इसके पहले एक बात और आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे हमारा वीडियो प्ले होता है ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे आप जस्ट क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डिजीमेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजीमेल हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 मई के डेट में, यहाँ पे देख सकते हैं 23 मई 2017 के डेट में कल के 2:57 पे हमको एक न्यूज़ लेटर आया है, एक गाइडलाइन आया है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएमजी दिशा गाइडलाइंस फॉर बीएलईज। यहाँ पे देख सकते हैं अटेंशन बीएलईज करके लिखा भी हुआ है और यहाँ पे बैंक का लोगो है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको जानकारी दी गई है। आपको अभी बता दें, जैसे कि किसी भी कैंडिडेट को आप पीएमजी दिशा में रजिस्टर करते हैं तो आपको एक आउटकम फार्म होता है, उसे भी पूरा करना होता है। आउटकम फार्म में एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपको डिजिटल कैशलेस मतलब ट्रांजैक्शन उसमें भरने होते हैं, उनकी डिटेल भरनी होती है। यानी कि पहले अपने स्टूडेंट को आपको कैशलेस के बारे में प्रशिक्षण देना होता है। उनको आपको कैशलेस क्या है, यानी कि बिना नकदी के कैसे वो सामान को खरीद सकते हैं, किसी भी दुकान से कैसे पैसे का लेन देन कर सकते हैं, बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी जानकारी देनी होती है। फिर उनके ही मोबाइल फ़ोन से, उनके बैंक अकाउंट से 1 रुपये करके एक ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन आपको 1 रुपये का करना होता है, जो कि सीएससी का अकाउंट होता है। उसमें आपको 1 रुपये भरने होते हैं। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है, डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको आउटकम फार्म में फिल करनी पड़ती है, ये आपको पता भी होगा। तो बस इसी के बारे में आपको गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। तो ये गाइडलाइन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू डेट एवरी कैंडिडेट रजिस्टर अंडर पीएमजी दिशा शुड हैव ए बैंक अकाउंट एंड इफ नॉट ऑल ट्रेनिंग सेंटर आर रिक्वेस्टेड टू फैसिलिटी द सेम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि जिस भी कैंडिडेट को आप पीएमजी दिशा के अंडर रजिस्टर करते हैं उसके पास उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए उसका बैंक अकाउंट नहीं भी है तो ये सुविधा आपको उसे प्रदान करनी है। सुविधा प्रदान करने का मतलब यह है कि अगर आपके पास बीसी पॉइंट है, बैंकिंग पॉइंट आपके पास है किसी भी बैंक का, तो आप उसका खाता अपने यहाँ ओपन कर लीजिए। जनधन से 0 बैलेंस पे आप अपना खाता ओपन कर लीजिए और उसका जो भी ट्रांजैक्शन है उसके खाते से आप करवा दीजिए 1 रुपये का। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ माइनर केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मान लीजिए वो एलिजिबल ही नहीं है कि उसका बैंक अकाउंट खुल पाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आधार नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वैसे आधार नहीं होगा तो एडमिशन ही नहीं होगा, आधार को छोड़ करके कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केसेस में आप उसका एडमिशन ले सकते हैं। माइनर केसेस में ध्यान देंगे कि मतलब कि कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें आप उनका एडमिशन ले सकते हैं और उनको आप अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। पहले तो आप उनको अच्छी सी प्रशिक्षण देंगे, इसके बाद वो आपको आप उनको फिर ये जो कैशलेस का सिस्टम है, जो ट्रांजैक्शन है 1 रुपये का, वो आप करवा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दिस विल इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट आर एबल टू परफॉर्म डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन यूजिंग देयर ओन अकाउंट। यानी जिस भी कैंडिडेट का आप रजिस्टर करते हैं उसके पास बैंक अकाउंट होता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन 1 रुपये का करना है, 5 ट्रांजैक्शन करने हैं, वो उसी के बैंक अकाउंट से करने हैं और कैंडिडेट को ही करने हैं। केवल आपको उनको जानकारी देनी है, किस बैंक अकाउंट में भेजना है, कैसे क्या करना है, वो जानकारी देनी है। या मान लीजिए कि यहाँ एक बात और है कि मान लीजिए जो भी कैंडिडेट के पास स्मार्टफोन नहीं है, बेसिक फ़ोन नहीं है और बैंक अकाउंट नहीं है, तो उन्हें आप इतना अच्छा प्रशिक्षण देंगे वो भविष्य में अपने अकाउंट से डिजिटल लेन देन कर पाएँ, डिजिटल ट्रांजेक्शन को पूरा कर पाएँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है also the training centers must ensure that Aadhaar number of each candidate is set with their bank accounts। यहाँ भी एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए।
ये आपको उनको सजेशन देना है कि अगर उनका लिंक नहीं है, वैसे जितने भी अभी नए खाते खुल रहे हैं सभी तो लिंक है, अगर नहीं भी है तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट से अपने आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं लिंक कराने के आप उन्हें बता देंगे। सरकारी सारी सब्सिडी के बारे में जानकारी दे देंगे, स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे देंगे। और उसके साथ में अगर आपके पास ये सुविधा है कि जैसे कि डिजी पे आप चलाते हैं तो उसमें ऑप्शन है आधार सीडिंग का, आपके पोर्टल पे भी है, तो आप उनका आधार सीडिंग कर देंगे। ये सारी जो 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो आपको फॉलो करना है। फिर जैसे भी आप काम कर रहे हैं पीएमजी दिशा में जो भी गाइडलाइन आपको दी गई है सेम उसी प्रकार से काम करिए। एक चीज़ बस यही ध्यान देना है आपको कि जिस भी कैंडिडेट को आप रजिस्टर करते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट के पास बैंक अकाउंट उसका खुद का हो, उसका मोबाइल नंबर हो या उसके पिताजी का मोबाइल नंबर हो। और मान लीजिए उसका मोबाइल नंबर है और उसके पास मोबाइल नहीं है, कोई नंबर उसने रजिस्टर करा रखा है, तो आप अपने स्मार्टफोन में उसे भीम ऐप के बारे में जानकारी दे करके भीम ऐप से ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए, लेकिन बैंक अकाउंट उसका होगा। और इसके बाद मान लीजिए कि उसके पास बेसिक फ़ोन नहीं है तो अपने बेसिक फ़ोन में आप जानकारी दे सकते हैं, या अपने एक दिन के लिए अपने पिताजी का फ़ोन ला सकता है, माताजी का फ़ोन ला सकता है। तो मतलब ज़्यादातर आपको ये मतलब ध्यान ही देना है, डिजिटल कैशलेस पे ध्यान देना है कि उनके मोबाइल फ़ोन से हो, उनके स्मार्टफोन से हो, उनके स्मार्टफोन से हो और उनके बैंक अकाउंट से हो, ताकि उनको कैशलेस सिस्टम आना चाहिए और जहाँ भी वो सामान की खरीदारी करें कैशलेस सिस्टम से करें, ऐसी जानकारी उनको होनी चाहिए। इसी पे आपको फोकस करना है, बस जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा करना ही है। तो ये जानकारी आपको देनी थी जो इसलिए हमने वीडियो बनाया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।